कुछ भी हो, फिल्में हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह अपनी जगह बनाई, अपनी धमक बजाई और इसी वजह से आप सोचिए कि इतने लोग उनको चाहते थे। आज धर्मेंद्र जी के जीवन से हर शख्स कुछ ना कुछ सीख सकता है। जैसे आप उनकी सरलता, उनकी सादगी को अपना सकते हैं। पंजाब से मुंबई आने के बाद धर्मेंद्र जी एक बड़े सुपरस्टार बन गए, लेकिन दिल से वो हमेशा पंजाब से एक लड़के रहे जिन्हें सादगी से रहना पसंद था। वो दिखावा पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि इंसान को वो करना चाहिए जिसमें उसे खुशी मिले। सादगी ऐसी कि जो बात दिल में वो जुबान पर आ जाती थी। दूसरा, जिंदा दिली। जिंदगी के हर लम्हे को सिर्फ जीना सीखा। उन्होंने जीवन काटा नहीं, जीवन को जी कर दिखाया। ये बताया कि किसी भी इंसान के लिए खुश मिजाज होना कितना जरूरी है। और कहते हैं ना कि खुशी अंदर ही ढूंढनी पड़ती है। आज जब पूरी दुनिया के लोगों में डिप्रेशन, तनाव, अकेलापन बढ़ रहा है, तब धर्मेंद्र जी का जीवन ये सिखाता है कि खुशी से बड़ी कोई चीज नहीं और आपको वो चीजें करनी चाहिए जिनसे आपको प्रसन्नता मिले। एक बार उन्होंने कहा था कि सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कम वक्त जान क्यों जाती है जाते हुए। तीसरा, धर्मेंद्र जी सेहत को सबसे बड़ी पूंजी मानते थे और ये कहते थे कि शरीर से बड़ा कोई पैसा नहीं, मुस्कान से बड़ी कोई दौलत नहीं। चौथा, आजकल के जमाने में लोग नेकी करके उसका दिखावा करते हैं, मदद करने का वीडियो तो जरूर बनाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी अपने वीडियोस में अक्सर कहते थे कि नेकी से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है और नेकी करके खुद ही भूल जाना चाहिए। सोचिए, धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो हिंदी फिल्मों का एक दौर थे और आज वो दौर समाप्त हो गया है। पिछले कई हफ्तों से धर्मेंद्र जी बीमार थे और पिछले 2 हफ्ते से तो उनकी हालत बहुत नाजुक थी। उनके फैंस बस ये उम्मीद कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए और फिर से अपने जिंदा दिल सोशल मीडिया पोस्ट करें। लेकिन सुबह जब परिवार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग विले पाले के शमशान घाट पहुंचने लगे तो फैंस का डर यकीन में बदल गया। वीरू अपने फैंस को धीमे से अलविदा कह गए कि मैं नौकरी करता, साइकिल पर आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? धर्मेंद्र जी को अपने संघर्ष के दिनों में यही लगता रहा कि उन्हें फिल्मों में काम मिलेगा नहीं, लेकिन 1958 में उनकी किस्मत ने पलटी मारी। उस साल धर्मेंद्र ने मुंबई में फिल्म फेयर से स्पॉन्सर्ड एक टैलेंट कॉन्टेस्ट को जीता था। इस टैलेंट कॉन्टेस्ट में धर्मेंद्र जी की जिंदगी बदल गई। इसी के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। देखिए साहब, उन्होंने मुझे फिल्म फेयर वालों ने कहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया के थे, कि आपको फर्स्ट क्लास फेयर दिया जाएगा टू एंड फ्रो। तो मैं पहले तो उस खत को बार बार देखता था, यार उन्हीं का है, कोई गलत कंपनियां बड़ी होती थी उन दिनों, ये उसने किसी और ने तो नहीं बुला लिया। तो मैंने कहा अगर मैं फर्स्ट क्लास में गया, अगर मुझे पेमेंट नहीं की तो मैं तो मारा जाऊंगा। अब मैं थर्ड क्लास में चला गया साहब। थर्ड क्लास में चले गए आप? थर्ड क्लास में गया। उन्होंने लोफर, फागुन, कीमत, कहानी किस्मत की, जुगनू, झील के उस पार, ज्वार भाटा, यादों की बारात और ब्लैकमेल जैसी हिट फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में जब नए चेहरे आने लगे तो धर्मेंद्र जी ने एक्टिंग करियर को थोड़ा विराम दिया और विजेता फिल्म्स के नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला। अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर पर उन्होंने अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल को लॉन्च किया। बेताब और घायल, ये 2 फिल्में, बेताब और घायल ने सनी देओल को सुपरस्टार बना दिया और बरसात से बॉबी देओल ने अपनी धाक जमा ली। इस दौरान धर्मेंद्र भी फिल्मों में कई तरह के रोल करते रहे। धर्मेंद्र आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनके फैंस को हमेशा ये बात अखरती रहेगी कि उन्हें अपने ही मैन के अंतिम दर्शनों का मौका नहीं मिल